ओके पुष्पेश सर जी के क्लास में आपका स्वागत है। आज जो है मैं विज्ञान का जो है विविध बायोलॉजी का विविध लेके आया हूँ। उससे संबंधित नोट्स फिर ऑब्जेक्टिव मैं बताऊंगा। जीव विज्ञान का क्षेत्र बहुत विस्तृत है, जहाँ एक ओर यह फसल तथा पशु में होने वाले बीमारियों एवं उनके उपचार माध्यमों का ज्ञान करा के हमारी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करता है, वहीं दूसरी ओर आकृष्ट पादपों, औषधि, सूक्ष्मजीव, चिकित्सीय उपकरण का ज्ञान या उनकी उपयोगिता की जानकारी उपलब्ध कराकर मानव को रहन सहन का उच्च स्तर प्रदान करता है। जीव विज्ञान संबंधी अनुसंधान एवं आविष्कार स्वास्थ्य एवं दैनिक जीवन के कई समस्याओं के समाधान में सहायक होता है। जार्विक 7 एक कृत्रिम हृदय है जिसका आविष्कार रॉबर्ट जार्विक ने किया था। यह जो है आपका जो है आर्टिफिशियल जो है हार्ट है जार्विक 7, और जिसका आविष्कार रॉबर्ट जार्विक ने किया था। यह कृत्रिम हृदय पहली बार बर्ने क्लार्क नामक रोगी में वर्ष 1982 में प्रतिस्थापित किया गया था। जोनास साल्क एक अमेरिकी चिकित्सा शोधकर्ता और विषाणुशास्त्री थे। इन्हें पोलियो के पहले सुरक्षित और प्रभावी टीके के विकास के लिए जाना जाता है। यानी कि जोनास साल्क ने पोलियो के टीके का विकास किया। इसके पश्चात वर्ष 1960 में अल्बर्ट साल्विन ने मौखिक पोलियो वैक्सीन को जो है इजाद किया। अब देखते हैं इससे इधर आगे का देख रहे हैं, इसमें जो है और सब चीज जानकारी है, निकाल रहा हूँ पेज। रॉबर्ट जी वेबस्टर न्यूजीलैंड के वैज्ञानिक थे। इन्होंने वर्ष 1957 में जंतु और मनुष्य में होने वाले इन्फ्लुएंजा के लिए एक ही प्रकार के वायरस के उत्तरदायी होने की बात की। उन्होंने इन्फ्लुएंजा के वायरस H5N1 की पहचान की। इसके अलावा इससे अलग किया तथा इसके टीके के विकास के लिए कई अनुसंधान किए। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मन सेना द्वारा ब्रिटिश सैनिकों के विरुद्ध वर्ष 1917 में मार्स गैस का उपयोग किया गया। मार्स गैस एक तरह का खतरनाक रासायनिक हथियार है। सरसों के तेल में मिलावट के लिए सामान्यतः ऑर्जिमोन तेल का प्रयोग किया जाता है। इस तेल की मिलावट के फलस्वरूप मनुष्यों में ड्रॉपसी नामक रोग होता है। परिकल्पित टोमोग्राफी या सीटी स्कैन एक शक्तिशाली विखंडनीय मूल्यांकन तकनीकी है। इनके द्वारा वस्तुओं के त्रिविमीय चित्र लिए जाते हैं। इसमें एक्सरे का उपयोग किया जाता है कंप्यूटर टोमोग्राफी में। इससे किसी वस्तु की आंतरिक संरचना जैसे उनकी विमाएँ, उनका आकार, उनके आंतरिक विकार, उनके घनत्व चित्र आसानी से लिया जा सकता है। ईईजी इलेक्ट्रॉन सेफेलोग्राफी मस्तिष्क में उत्पन्न विद्युतीय गतिविधियों की अभिलेखन प्रक्रिया। यह जो है मस्तिष्क की जांच के लिए ईईजी और ईसीजी, यह जो है हृदय की विद्युत गतिविधियों की अभिलेखन प्रक्रिया, यानी हृदय की जांच के लिए ईसीजी, ई मस्तिष्क की जांच के लिए। ईओजी, यह जो है रेटिना के विश्राम क्षमता की मापन की तकनीक है। ईओजी रेटिना की जांच के लिए। ईएमजी, यह जो है मांसपेशियों उनके नियंत्रित करने वाली नसों के स्वास्थ्य परीक्षण की, यानी कि मांसपेशी और नसों की जांच के लिए ईएमजी। प्रमुख चिकित्सा
चिकित्सा उपकरण स्टेथोस्कोप, यह जो हृदय की गति या हृदय स्पंदन की दर मापने में प्रयुक्त होता है वह है स्टेथोस्कोप, यानी हृदय की धड़कन इसी से नापा जाता है, जिसे गांव में आला भी कहा जाता है। पेसमेकर, हृदय की गति अधिक हो जाने या कम हो जाने पर इसे समान अवस्था में लाने हेतु प्रयुक्त होता है, यानी पेसमेकर जो है हृदय की गति को नियंत्रित करके सही ढंग से संचालित करता है। स्फेग्नोमेनोमीटर, रक्तदाब मापा जाता है इससे। कंप्यूटेड टोमोग्राफी, संपूर्ण शरीर की किसी असमान या विकृति का पता लगाया जाता है। सीटी स्कैन, इसमें संपूर्ण शरीर का पता लगाया जाता है। ईसीजी, हृदय संबंधी असमानता का पता लगाया जाता है। ईईजी, मस्तिष्क की विकृति का पता लगाया जाता है। ऑटो एनालाइजर, ग्लूकोज, यूरिया, कोलेस्ट्रॉल आदि की जांच के लिए ऑटो एनालाइजर प्रयोग किया जाता है। मैग्नेटिक रेजोनेंस, संपूर्ण शरीर या अंगों के असमान या विकृति का पूर्णतः सही पता लगाने के लिए। एमआरआई, ऑडियोग्राम, कान से संबंधित यह ग्राफ है जो व्यक्ति के सुनने की क्षमता का विस्तृत विवरण देता है। मेमोग्राम, वक्ष से संबंधित, इसमें एक्स-रे किरणों द्वारा स्तन चित्रण किया जाता है जिससे विभिन्न रोगों मुक्त स्तन कैंसर की जानकारी मिलती है। ऑडियोग्राम से मेमोग्राम से स्तन कैंसर। एंडोस्कोप नामक यंत्र द्वारा मानव शरीर के भीतरी भाग में रोगों की पहचान की जाती है एंडोस्कोप से। कार्डियोग्राफ, हृदय की गति को अभियंत्रित करने वाला उपकरण है कार्डियोग्राफ। क्रेक्सोग्राफ, पौधों की वृद्धि मापने का एक उपकरण है क्रेक्सोग्राफ। टेट्राप्लेजिया, यह हाथों और दोनों पैरों के पक्षाघात से है, इसे क्वाड्रिप्लेजिया भी कहा जाता है। चोट का या बीमारी के कारण शरीर के निचले हिस्से में पक्षाघात हो जाना पैराप्लेजिया कहलाता है। इलेक्ट्रॉन किरण चिकित्सा एक प्रकार की बाय रेडियोथेरेपी है जिनका प्रयोग विशेष प्रकार के कैंसर के इलाज में किया जाता है। इलेक्ट्रॉन किरण चिकित्सा। दंत विशेषज्ञ दंतोदर शीशे का उपयोग करते हैं, अवतल दर्पण का। आकाशीय पिंडों, तारों आदि की फोटोग्राफी करने के लिए परावर्तक दूरदर्शी में बड़े बड़े अवतल दर्पणों का उपयोग होता है। कान, नाक, गले के आंतरिक भागों की जांच में इनका उपयोग होता है। अवतल लेंस का जांच जो है कान, नाक, गले के आंतरिक भागों की जांच में इसका उपयोग होता है चिकित्सा में। कार्डियोलॉजिस्ट हृदय रोग विशेषज्ञ होता है। नेफ्रोलॉजिस्ट गुर्दे संबंधी रोग का विशेषज्ञ। यूरोलॉजिस्ट मादा मूत्र नालिका की समस्या का विशेषज्ञ। ऑकुलिस्ट नेत्र संबंधी रोगों का इलाज। अल्ट्रासाउंड तकनीकी द्वारा भ्रूणीय वृद्धि को मापा जाता है। लाइनस कार्ल पालिंग का कैंसर तथा विटामिन सी के शोध कार्य में महत्वपूर्ण योगदान है। इसने भौतिक रसायन जीव विज्ञान क्षेत्र में बृहत शोध कार्य किया। मधुमक्खी एक सामाजिक कीट है। ये बारूदी सुरंगों का पता लगाने में उपयोग होता है मधुमक्खी का। कार्ल वॉन फिश, यह जो है इन्होंने कॉलोनी के दूसरे की पहचान
ऑस्ट्रिया के जंतु वैज्ञानिक थे। इन्होंने मधुमक्खी में संचार व्यवस्था का विस्तृत अध्ययन किया। कार्ल वॉन फिश। इसके लिए 1973 में नोबेल पुरस्कार इसे प्रदान किया गया। CSIR संस्था के निर्देश शांति स्वरूप भटनागर की स्थिति में मानव शरीर में दो नेत्र इंद्रियां के रूप में होती है, जो नासिका दोनों तरफ स्थित होती है। नेत्र विज्ञान चिकित्सा विज्ञान की एक शाखा है, जिसके अंतर्गत नेत्रों की संरचना, कायिकी तथा रोग एवं उपचार का अध्ययन। नेत्रदान में कॉर्निया अर्थात कॉर्निया का प्रत्यारोपण किया जाता है। डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड एक प्रसिद्ध सर्जन थे। उन्होंने मानव हृदय का पहला सफलतापूर्वक प्रतिस्थापन किया। डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने हृदय का सफल प्रत्यारोपण किया। गति प्रेरक का कार्य हृदय स्पंदन अर्थात धड़कन को सामंजस्य करना है। SA नोड या सिनोएंड्रियल नोड कोशिका का एक समूह है, जो हृदय के दाहिने आलिंद में स्थित होता है। यह हृदय का प्राकृतिक पेसमेकर है, यानी प्राकृतिक पेसमेकर हृदय का SA नोड है। वहीं से धड़कन स्टार्ट होता है। शरीर में अत्यधिक मात्रा में तरल पदार्थ का क्षय या समाप्त हो जाना निर्जलीकरण कहलाता है। निर्जलीकरण की स्थिति में इलेक्ट्रोलाइट्स मुक्त सोडियम क्लोराइड शरीर में विलुप्त या लुप्त हो जाता है। किंग कोबरा अंडयूज सर्प है, जो कि घोंसले का निर्माण करता है। किंग कोबरा घोंसले का निर्माण करता है। घोंसले में मादा लगभग 20 से 50 अंडे देती है। यह सर्प अंडे से बच्चे निकलने तक घोंसले की पहरेदारी करते हैं, अर्थात इसमें पैतृक संरक्षण या पेरेंटल केयर होता है की प्रवृत्ति पाया जाता है। उल्लेखनीय है कि कोबरा तथा करेत सर्प के विष मुक्त तंत्रिका विषी है, जबकि वाइपर के विष रुधिर विषी होती है। ज्ञातव्य है कि सर्प सरीसृप वर्ग के पृष्ठवंशी या कशेरुक प्राणी है। प्रमुख दिवस विश्व तपेदिक दिवस जो है 24 मार्च को होता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को। विश्व पशु दिवस यह जो है 4 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस 16 सितंबर को। विश्व कुष्ठ निवारण दिवस जनवरी का अंतिम रविवार। विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर। विश्व अल्जाइमर दिवस 21 सितंबर। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल। विश्व थैलेसीमिया दिवस 8 मई। विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर। विश्व गठिया दिवस 12 अक्टूबर। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर। विभिन्न कृषि क्रांति या वो संबंधित क्षेत्र। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन। श्वेत क्रांति दुग्ध या दुग्ध उत्पाद। पीत क्रांति तिलहन। नीली क्रांति मत्स्य या एक्वाकल्चर। गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन। काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पाद। रजत क्रांति अंडा या पोल्ट्री उत्पादन। लाल क्रांति मांस एवं टमाटर। गोल्ड क्रांति आलू उत्पादन से। अब जो है विभिन्न संस्थान या केंद्र देखें कहाँ अवस्थित है। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान नई दिल्ली। राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र पुणे। DNA फिंगरप्रिंटिंग नैदानिक केंद्र यह जो हैदराबाद तेलंगाना में है। राष्ट्रीय पौध जीनोम अनुसंधान नई दिल्ली। राष्ट्रीय मानसिक अनुसंधान केंद्र मानेसर हरियाणा। जैव संसाधन या स्थायी विकास संस्था इम्फाल मणिपुर। इधर देखते हैं।
जीव विज्ञान संस्था भुवनेश्वर, राष्ट्रीय जीव विज्ञान केंद्र बेंगलुरु, बीरबल साहनी वनस्पति विज्ञान संस्थान लखनऊ, राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान अकादमी नई दिल्ली, वन आनुवंशिकी तथा वृक्ष प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर तमिलनाडु, सूक्ष्म जीवी प्रौद्योगिकी संस्थान चंडीगढ़, केंद्रीय औषधीय या सुरभि पादप संस्थान लखनऊ, राष्ट्रीय दृष्टिहीन संस्थान देहरादून, राष्ट्रीय अस्थि रोग विकलांग संस्थान कोलकाता, अली यावर जंग राष्ट्रीय बधिर संस्थान मुंबई, राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान सिकंदराबाद एवं तेलंगाना, नेशनल बोटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, राष्ट्रीय पादप अनुसंधान संस्थान ब्यूरो नई दिल्ली, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कानपुर, भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर, सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, केंद्रीय चावल शोध संस्थान कटक, केंद्रीय आलू शोध संस्थान शिमला। इससे संबंधित विविध जो है बायोलॉजी चैप्टर का समाप्त हुआ। इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा। वीडियो कैसा लगा बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों से भी चैनल को शेयर करें ताकि आपके लिए मैं मोर वीडियो अपलोड करता रहूं, मैं बूस्टअप रहूं। ओके बाय।